हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर 2025 के लिए। इसमें हमारा क्या प्लान है? हमारी 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी। इसमें हम एक टॉपिक कराएंगे पूरा पूरा मतलब पूरा। इसमें पूरा टॉपिक जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितना भी पूरा कंटेंट है उसको हम अच्छे से कवर कराएंगे इस क्लास में। इस बार 10 से 12 मिनट में हार्डली 15 मिनट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो 15 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, जितने पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट के 100 क्वेश्चन के करीब है वो है। हम 100 क्वेश्चन तो कराना मुमकिन नहीं है 10 से 12 क्लास में कि टॉपिक भी कवर हो जाए और 100 क्वेश्चन भी हो जाए, नहीं ना। तो हम 10 से 12 क्वेश्चन कराएंगे आपको, बस 10 क्वेश्चन कराएंगे। फिर बोलोगे सर, फिर ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो कैसे कराएंगे कवर? आपको करने हैं वो खुद। कैसे करेंगे सर? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है IAS PCS मैट्रिक्स, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद उस पर डाल दूंगा इस PDF को, दोनों को, क्वेश्चन की भी और ये कंटेंट वाली भी। तो वहाँ से आप इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। कहीं दूसरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को पढ़ना है। देखो कंटेंट मैंने खुद बनाया है ये अपने नोट्स से, जो मैं नोट्स बना रखे थे। सोर्स कौन कौन से है? लक्ष्मीकांत है और विकिपीडिया है और पिछले सालों के क्वेश्चन जो है उनसे मैंने बनाया है। ठीक, 3 सोर्स ले गए मैंने, उनसे बनाया है, अपने नोट्स से बनाया है। चलिए फिर आप बोलोगे सर क्या एक ही चैप्टर मतलब एक ही GS करेंगे? नहीं, एक नहीं करेंगे हम। 2 GS लेके चलेंगे और एक CSAT लेके चलेंगे। 2 GS कौन कौन से सर? एक तो पॉलिटी है, एक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की हमारी एक सीरीज चल रही थी वर्ल्ड रिवर सिस्टम, वो हमने एंड कर दी है। पर हम वो भी कवर करेंगे 10 से 12 क्लास में, पूरी मतलब 10 से 12 मिनट में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक क्लास आ जाएगी। जो वर्ल्ड रिवर हमने पढ़ाई थी उसकी भी हम कवर करेंगे। पर हम ये तो अभी कवर कर दिए, बाद में कराएंगे। पहले हम करेंगे जो वर्ल्ड की जल संधि, महासागर या सागर और रेगिस्तान, ये कवर कराएंगे। ठीक है, और भी जो भी बचे वो हार्डली एक या दो क्लास में हो जाएंगे, 10 से 20 मिनट। मतलब ये 30 मिनट का टॉपिक है समझाने में। अगर ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तो 10 मिनट भी नहीं लगेगी इन तीनों को पढ़ाने में। ठीक है, पॉलिटी का भी ऐसे ही, जैसे आज हम प्रस्तावना कराएंगे, उसके बाद कल कराएंगे संविधान सभा। ऐसे ही टॉपिक करेंगे, जैसे नागरिकता, मौलिक अधिकार, जहाँ से सवाल पूछता है आयोग वहाँ से हम उस टॉपिक को उठाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। फिर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने के लिए भी देंगे टेलीग्राम चैनल से। PDF जो टेलीग्राम चैनल से PDF जो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा क्लास का शेड्यूल होने वाला है आगे। 60 दिन में हम अगर 60 गुना पर डे 2 करेंगे तो 120 टॉपिक है। 120 टॉपिक में से सवाल आएंगे आएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। इसी से आयोग सवाल पूछता है। 25 साल के मैंने प्रीवियस एनालाइज करे हैं, PYQ एनालाइज करे हैं। इन 120 टॉपिक से ही सवाल पूछ रहा है आयोग, पूछ रहा है UPSC भी और UPPCS भी। क्योंकि भाई UPPCS तो नकल करते हैं UPSC की, आगे UPSC जा रहा है, पीछे पीछे UPPCS आयोग भी जा रहा है ना। ऐसे ही सवाल बना रहा है, तो ऐसी इसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम उसी हिसाब से तो पढ़ाई करा रहे हैं हम आपको। करो फिर आप, चले, ठीक है। ये क्लास तो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको। चलो प्रस्तावना पढ़ते हैं। देखो प्रस्तावना ऐसी दिखती होंगी,
क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो मैंने गोले लगाए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये सेम ही है, हम भारत के लोग। चलो, तो प्रस्तावना में क्या दिया है, न्याय दिया है, स्वतंत्रता दी है, समानता दी है, बंधुता दी है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय दिए सर? तो 3 प्रकार के न्याय दिए सर। तो कौन कौन सी है सर? ये कौन कौन सी सर? ये है सर सामाजिक न्याय है जी सर, आर्थिक न्याय है जी, राजनीतिक न्याय है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जी सर, चले ठीक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है सर? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, ठीक है जी सर। समान समता या समानता कितनी है? 2 है। 2 है, कौन कौन सी है? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाने के लिए क्या है? बंधुता है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाने के लिए बंधुता है। जी सर, ठीक है। अब संविधान की प्रमुख तिथियां और संशोधन क्या होगा? तो अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ? 26 नवंबर को। इसे ही संविधान दिवस बोलते हैं। एक फैक्ट याद हो गया सर, नया संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ये कब लागू हुआ था सर? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जी सर, चलिए फिर ठीक है। संशोधन कब हुआ सर इसका? एक 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है सर, क्या हुआ इसमें संशोधन? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े हो गए याद, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चले सर जी, ठीक। अब प्रस्तावना में जो वर्ड दिए गए हैं उनका मतलब समझ लेते हैं, क्या उनका अर्थ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग। ठीक है सर, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग क्या है? जो भारत है वो किसी के अधीन नहीं है। भारत अपने निर्णय खुद लेता है। जो हमारी सरकार है वो खुद ही अपने निर्णय लेती है, ना कि विदेश नीति, मतलब विदेश का कोई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हुआ, अपने जो वो हम हमें कुछ करने को बोलेगा तो हम अपने मालिक खुद हैं, अपने आप निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारा फैसला है, ना कि किसी दूसरे का। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप तैयारी कर रहे हो तो आप पे किसी का दबाव है कोई नहीं ना, आपका स्वयं का निर्णय है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अपने निर्णय खुद लेना। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, चले आगे समझ जी। समाजवादी, ये सब जोड़ा 42वें संविधान संशोधन से। इसका मतलब क्या है? सभी को समान अवसर देना, कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे आप ये बताओ, आपको आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो और आपके साथ का कोई आपका मित्र, आप ओबीसी हो और वो जनरल है, तो दोनों को बराबर तैयारी करने का मौका मिल रहा ना, दोनों को तैयारी कर लेना, सभी को हम बराबर है ना। ये ओबीसी के लिए अलग भर्ती है, जनरल की अलग भर्ती नहीं ना, सभी को सेम प्रोसेस है ना, सभी का एग्जाम एक साथ होगा ना, कोई ऊंच नीच कर रहा है कोई नहीं। आप होटल में जाते हो, होटल में जाके बैठते हो, खाना खाते हो, गरीब हुआ अमीर हुआ,
वो एक अलग बात है, पैसे नहीं है, पर कोई मना तो नहीं करने का ना जाने के लिए। अगर आपके पास पैसे है तो आप जा भी सकते हैं ना। कोई सार्वजनिक स्थल हुआ, सार्वजनिक स्थल है, सब कुछ पंचायत ही है आपके गांव में, जैसे आपके शहर में कोई गवर्नमेंट का कोई एरिया है, तो वहाँ पे आप मतलब किसी को मना कर देगा जाने के लिए? नहीं ना। सबको समान अधिकार है ना, आर्थिक समानता कम करना है इसका मतलब है। सभी को एक साथ है ना, कोई रोक टोक थोड़ी ना है, नहीं ना। फिर वो अलग बात है कि गंदगी के लिए कुछ लिख देते हैं, मना करते हैं कि वहाँ मत जाओ, गंदगी करते हो। आजकल माहौल थोड़ा ऐसा हो गया है कि सार्वजनिक स्थल पे मतलब कि उसकी स्वच्छता बनाने के लिए या कुछ उनको संभालने के लिए तो उन पे थोड़ा रोक टोक लगाते हैं, एंट्री फीस वगैरह लेते हैं, वो थोड़ी अलग बात है। पर मना तो नहीं है ना। ठीक है, समाजवाद। चले ठीक। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब है राज्य का कोई अपना अलग धर्म है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही है, राज्य का अपना अलग धर्म नहीं है। धर्म नहीं, और सभी धर्मों का सम्मान होता है। देख लो आप, आपका क्या धर्म है और बाकी लोगों का क्या धर्म है, सबका सम्मान हो रहा है ना इस व्यवस्था में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, फिर यही है, सभी धर्मों को सम्मान है और राज्य कोई अपना धर्म नहीं है, यही पंथ निरपेक्ष है। ये कब जोड़ा? 1976 में। मूल मूल प्रस्तावना में नहीं था ये। लोकतंत्रात्मक क्या है? जनता चुनती है सरकार को, ना कि कोई सरकार चुनती है जनता को या किसी और को। आप अगर जनप्रतिनिधि है, आप वोटिंग करते हो उसके लिए, जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, तो आप हो ना लोकतंत्र। लोकतंत्र तो यही होता है ना, राजतंत्र तो नहीं है ना। ठीक है, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, संघात्मक सरकार। ठीक है, चले। गणतंत्रात्मक, गणराज्य क्या है? मतलब राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, राजा नहीं है कोई। आप इसमें क्या है, हमारा होता है अप्रत्यक्ष होता है, जैसे हम राष्ट्र का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, इनडायरेक्ट चुना जाता है। जैसे आप हुए, आपने चुना जनप्रतिनिधि को, एमपी एमएलए, जनप्रतिनिधि को। तो जनप्रतिनिधि वोट करते हैं राष्ट्रपति को। तो आपकी वोटिंग मतलब कि अगर राष्ट्रपति को चुनना, आपका वोटिंग अधिकार चला गया जनप्रतिनिधि को। आपकी तरफ से जनप्रतिनिधि वोट कर रहा है राष्ट्रपति को। ठीक है तो इनडायरेक्ट, पर चुना तो जा रहा, मतलब राष्ट्र का प्रमुख चुना तो जा रहा ना। वंश तो नहीं चल रहा ना कि भाई कि मेरा वंश ही है, जैसे पहले वंश चलता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है। अब आईएएस है, आईएएस की परीक्षा पास करते हो तो भाई अमीर गरीब सबके लिए बराबर है, सब पढ़ो और जाओ। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, ऐसे ही इसमें है, राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, ना कि वंश वगैरह चलता है। ठीक है, चले। जी। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज की क्लास की, पर आगे जो क्लास आएगी वो 12 से 15 मिनट की रहेगी, क्योंकि मैंने आपको 5-10 मिनट समझाया, 5 से 6 मिनट, तो इसलिए थोड़ा माफी चाहूंगा। पर आगे से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी, कंटेंट भी पूरा रहेगा। आप कभी सोचो कि 10 से 15 मिनट में क्या होगा, बहुत कुछ होगा। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक। बस आप अपना फोकस बना कर रखो, और रिवीजन यार बहुत ही जरूरी है इस सीरीज में। अगर रिवीजन नहीं करा ना तो मतलब फिर ही पास नहीं हो सकता किसी भी मत। पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसे आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आपका फिर ही कोई रोक भी नहीं सकता। 100% बोल रहा हूँ मैं। 100 से 110 क्वेश्चन यहीं से आने हैं डायरेक्ट, जो मैं पढ़ाऊंगा, पूरी गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आप फॉलो करोगे तो 100 से 110 क्वेश्चन डायरेक्ट इस सीरीज में करा दूंगा मैं। पर आप करो फोकस और रिवीजन करो। ठीक है। चलो, प्रस्तावना का महत्व, यह हमारे अधिकार है, कर्तव्य है और देश के उद्देश्य को दर्शाती है। ठीक है। ये संविधान की आत्मा कहलाती है। चले ठीक है। अब है ये संविधान का जो प्रस्तावना, संविधान का भाग है कि नहीं है। है तो ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आए थे, इसमें बोला कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है कि नहीं है। चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से मामले आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरुवारी है ये, बेरुवारी मामला। ये कब आया? 1960 में आया। इसने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
तो इन्होंने बोल दिया जी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलो जी मान लेते हैं। उसके बाद आया केशवानंद भारती मामला 1973, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, इसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, अब LIC बनाम इंडिया मामला आया 1995 में। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब अभिन्न हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मतलब अभिन्न हिस्सा है। LIC बनाम इंडिया मामला में आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरुवारी मामले में बोला कि नहीं है प्रस्तावना का भाग संविधान का। केशवानंद भारती मामला आया तो उन्होंने बोला भाग है। LIC बनाम इंडिया मामला आया तो उन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तो ऊपर पाठ। ठीक है, चले जी। अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना वर्तमान में दो तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब कि जो विधायिका के पास शक्ति है ना, विधायिका के पास शक्ति है जो कानून वगैरह बनाती है, वो प्रस्तावना से नहीं लेती। ठीक है, और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाती। ना तो प्रस्तावना विधायिका को शक्ति देती है और ना प्रतिबंध लगाती है। इसका मतलब यही है सिंपल। ठीक। सेकंड क्या है, ये है गैर न्यायिक है, मतलब कोई न्याय नहीं करती, गैर न्यायिक है। अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आप इसको उठा के लेके चले जाओ न्यायालय में, नहीं इसमें चुनौती कोई नहीं है, गैर न्यायिक है। नहीं जी हमारा वो हो रहा है, मतलब इसमें वर्ड को लेकर कुछ चला जाए, आप प्रस्तावना को लेकर उठा के चले जाए, नहीं हमारा तो इसकी वजह से उल्लंघन हो रहा है कुछ। देखो प्रस्तावना में हम, प्रस्तावना में आपने दे रखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या कुछ भी वर्ड दे रखा है, इसकी वजह से आप अपने अधिकार को जोड़ो इससे, और आप बोलो सर प्रस्तावना में तो लिखा है और इसकी वजह से हमारे मतलब इसमें लिखा है तो हमारे अधिकार हमें दिलवाओ, ऐसे नहीं है। वो अलग से है, संविधान में अलग से दिए गए हैं। तो गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ठीक है, चले जी सर। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या है, मतलब संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, पढ़ाया तो हूँ पर देखो एक बार क्या मामला है इसमें। केशवानंद भारती मामले से पहले, मतलब 1973 में केशवानंद भारती मामला आया तो पहले क्या बात उड़ाई गई थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है सर। फिर केशवानंद भारती मामला आया, ये आया केशवानंद भारती मामला 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 300 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो मूल सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता भाई। संशोधन तो तुम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हुआ भी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, हुआ है ना, 3 शब्द जोड़े गए इसमें। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें मूल सिद्धांतों में नहीं होना चाहिए संशोधन। एक फैक्ट और बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला संसद संसद पे रोक, मतलब संसद पे बेमतलब रोक लगाने के लिए कि हम जो मूल सिद्धांत है वो समय समय पे डिफाइन करेंगे। पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर किसी के अधिकारों का या किसी उसका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है, उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 368 के तहत फिर संशोधन नहीं होता। सपोज संसद कोई विधेयक लाई, क्या मतलब है, संसद कोई विधेयक लाई, विधेयक लाई पास होने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या वो करेगा, इसको डिफाइन कर देगा इस वर्ड को कि अगर कुछ संसद, अगर संसद की शक्ति सीमित करनी है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं जी नहीं, आप ये विधेयक नहीं ला सकते, आप ये कानून नहीं बना सकते। हम तो इसको डिफाइन कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान रहे हैं। तो संसद की शक्ति यहाँ पे सीमित कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक आया समझ। चले, आप इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप हो, आपके पापा हैं, ठीक है, और आपके दादाजी है। ऐसे ही ले रहा हूं मैं, आप बस बुरा मत मानना, ठीक है। आपके पापा ने आपको डांटा या आपको कुछ करने की कोशिश करी, ठीक है, पापा क्या है, संसद है, ये मूल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मौलिक सिद्धांत, मूल सिद्धांत, ठीक। और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है दादाजी आपके, ठीक है, समझ गए ना आप। अगर पापा आपको कुछ हानि पहुंचाएंगे या कुछ करेंगे तो पोता दादाजी के पास ही जाएगा। तो आपके दादाजी सीधा आपके पापा को डांटेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा क्यों कर रहा है तू, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये इम्पोर्टेंट। सॉरी बस,
मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ा ऐसे। ठीक है, चले। जी सर। चलो, प्रमुख न्यायालय विचार क्या कहते हैं? तो के एम मुंशी है, हमारी संविधान प्रस्तावना, हमारी संविधान प्रस्तावना लोकतांत्रिक शासन का घोषणा पत्र, के एम मुंशी कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्या है, सिंपल सा बताता हूँ। हाँ, के एम मुंशी कहती है जो हमारी प्रस्तावना है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। भविष्य फूल है या जन्म कुंडली है। इसमें दो ही बड़े याद करने हैं। आप मुंशी हैं, तो आप अगर कोई आपके गांव में या आपके शहर में मुंशी होता है तो वो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है। भविष्य में इतना पैसा, भविष्य में ये काम करना है, भविष्य में वो काम करना है। तो अगर जन्म कुंडली आई या भविष्य आया तो के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है। फिर ठाकुर भार्गव आए। ठीक है। इन्होंने बोला संविधान का प्रस्तावित कार्य क्षेत्र बताता है जिसमें हम प्राप्त करना चाहते हैं। इन्होंने बोला संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये गलत लाइन लिखी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इसको कैसे याद करना है? ये सम्मानित याद करना है। जैसे ठाकुर वगैरह होते हैं, आपने मूवी में देखा होगा, ठाकुर वगैरह को बहुत सम्मान मिलता है ना। जैसे गांव का ठाकुर है, ठाकुर साहब, तो उनको सम्मानित होता है ना। तो ऐसे ही ये बस ट्रिक बता रहा हूँ मैं याद करने की। आगे मैं दिल पे मत ले लेना इन सब चीज को। ठाकुर होते हैं, सभी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। सम्मानित है ठाकुर साहब, सम्मानित है ठाकुर भार्गव, क्या है सम्मानित मानते हैं प्रस्तावना को। ठीक है। जी सर। ओ, अब यह सर अर्नेस्ट बोरकर। ठीक है। इन्होंने क्या बोला? प्रस्तावना विधि बनाने वाले व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टिकोण और सम्मान उद्देश्य देती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी पत्र का। तो कुंजी पत्र किसने बोला? और सर अर्नेस्ट बर्कर ने। ये नाम भी ऐसे ही है और ये लैंग्वेज भी ऐसी है। तो संविधान का कुंजी पत्र किसने बोला? सर अर्नेस्ट बर्कर ने। इसे कोई ट्रिक याद नहीं आ रही फिलहाल, पर ऐसे लिख लेना, कुंजी पत्र किसने कहा? सर अर्नेस्ट बोरकर ने। ठीक। चले जी सर। अब वो आता है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने बोला प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा के समान है। तो हिदायतुल्ला मोहम्मदन नाम है, मुस्लिम नाम है। तो मुस्लिम जैसे, सॉरी पर ट्रिक बनानी पड़ रही है, जैसे पाकिस्तान वाले हैं, हमेशा स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाते रहते हैं, हमारे 15 अगस्त में ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमेशा चिल्लाते रहते हैं ना। तो स्वतंत्रता याद रखना कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान कौन कहता है? न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी। ठीक है, पर थोड़ी ट्रिक बनाया हूँ तो ऐसे लिख लेना, याद कर लेना। मतलब याद करने का मेरा एम किसी की बुराई या किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। हिदायतुल्ला है, तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, पर देखो याद करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपको, थोड़ी सी रह गई बस। चलो, कानूनी स्थिति क्या है प्रस्तावना की? कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, गैर न्यायिक है, ये तो मैंने बता ही दिया। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है जी। बस यही एंड हो गया बस। ये रिवीजन करा देता हूँ क्विक 2 मिनट में। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पर पहले ना न्याय है, इससे पहले स्वतंत्र से पहले। तो न्याय कितने हैं? 3 है सर। 3 कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, समता दो है सर, कौन कौन सी है? अवसर की समता और प्रतिष्ठा। अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ है? आत्मार्पित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस इसी डेट को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद लागू कब हुआ प्रस्तावना? 26 जनवरी 1950। यही है ना? देखो ये 26 जनवरी 1950। चले, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? संशोधन हुआ इसमें, एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ? 1976 में। क्या जोड़ा गया इसमें? समाजवाद। समाजवाद कहाँ से लिया गया? रूस की क्रांति से लिया गया। 1917 में हुआ था शायद रूस की क्रांति, तब वहाँ से लिया गया समाजवाद। और समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जोड़ेगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता। ठीक है सर जी। उसके बाद क्या है? एक ही बार संशोधन हुआ इसमें जी। और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने पढ़ाई दिया, बाकी सब इंपॉर्टेंट रिवीजन हो गया आपका। बस सीक्वेंस से कभी आ सकता है, तो पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता। ये कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि हमारा मौलिक प्रस्तावना कैसी थी, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं थी मौलिक प्रस्तावना में या मूल संविधान में भी। ठीक है, बस ऐसे होता है। चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 10। जी सर, थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, बट आज झेल लो आप, क्योंकि आज आपको मैं बताया हूँ थोड़ा। चलो, यूपीएससी ने सवाल पूछा, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान की भावना समाहित होती है, यह दी गई शक्ति पर एक सीमा है। कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। ये संविधान की भावना समाहित होती है इसमें। एलआईसी वाले ने बोला था ना अभी नंगे, तो इसका है बी। देखो व्याख्या भी दे रखी है मैंने, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? आईएएस पीसीएस मैट्रिक्स, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छे से प्रैक्टिस करना, व्याख्या भी मैंने दे रखी है, बस आपको रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है सर, ठीक है जी। ओके, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो एन की पावला पालकी वाला ने। इसको ऐड कर लेना, मैंने नहीं पढ़ाया वहाँ पे, पर आप ऐड कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। ठाकुर ठाकुर पढ़ा मैंने, सम्मानित व्यक्ति है। देखो मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। अम्बेडकर ने क्या बोला प्रस्तावना को? पवित्र दस्तावेज है। सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पवित्र दस्तावेज बोला। ठीक सर, अल्लादी अल्लादी कृष्ण कृष्णा स्वामी सर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, इन्होंने क्या बोला? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, तो किस मतलब कि कृष्णन अय्यर है, साइंटिस्ट है, तो वो दीर्घकाल की बात करता है। ऐसे याद कर लेना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस। दीर्घकालिक सपनों का विचार है ना वो, है ना? तो ऐसे याद करना, ट्रिक बनाना। केएम मुंशी मैंने बताया, जन्म कुंडली, भविष्य फल। तो ऐसे ट्रिक याद करोगे ना, तो सवाल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। हाँ ठीक है, तो इसका है लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण थोड़ी ना मैंने पढ़ाया आपको, यही आंसर है यार। देखो सारे बन रहे हैं ना क्वेश्चन, बता रहा हूँ, कर लो, बन जाएंगे। आईएएस प्री 2017 में पूछा और यूपी पीसीएस मेंस में पूछा। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? देखो 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ाई है मैंने, इसे पूछा नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, हाँ पढ़ाया। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, हाँ पढ़ाया। विश्वास की स्वतंत्रता, हाँ पढ़ाया। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पढ़ाया ना, अर्थ न्याय पढ़ाया सर।
तो ये गलत है, यही आंसर है इसका। ठीक है, चले जी सर, व्याख्या मैंने दे दी है, आप पढ़ लेना। देखो, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, हाँ अनेक धर्म है, पर धर्मनिरपेक्ष होना, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हाँ स्वतंत्रता तो प्राप्त है, पर इसका डिफाइन तो ना करना। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। हाँ निर्भर है, पर धर्मनिरपेक्ष की डिफाइन कर रहा है कोई? नहीं कर रहा, ये कर रहा है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हाँ यही है, यही मैंने पढ़ाया आपको। देखो क्वेश्चन भी आ गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा 2011 में, आगे आ सकता है आपके स्टेट पीसीएस में किसी एग्जाम में। अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? भाई सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। समष्टिवाद, सार्वभौमिकतावाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद, ये तो कुछ है ही नहीं, सार्वभौमिकतावाद है। ठीक, इसकी व्याख्या मैंने नीचे दे दी, पढ़ लेना आप, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। प्रस्तावना संविधान का कानूनी स्वरूप क्या है? लागू है? नहीं लागू नहीं है, लागू नहीं किया जा सकता। नहीं ये भी नहीं है, ये तो मैंने पढ़ाया ना, लागू नहीं किया जा सकता। देखो आ रहे ना सवाल, बन रहे हैं ना। बस, प्रस्तावना के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? यह बता दिया कि संविधान किस अधिकार से प्राप्त हुआ है, यह संविधान द्वारा स्थापित उद्देश्यों को व्यक्त करती है। हाँ, ये भी सही है, ये भी संविधान, ये संविधान का संघ ढांचा दर्शाती है। नहीं, संघ ढांचा काम दर्शाती है। ये जनता की सर्वोच्चता सुरक्षित होती है। नहीं, ये तो नहीं है। ये 3 4 हटाओ, ये हटाओ, 4 हटाओ, 3 हटाओ, बचा क्या? ये आंसर है इसका। बस, चले नेक्स्ट। निम्न में से कौन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। प्रस्तावना से उद्देश्य प्रस्ताव प्रेरित है, मतलब ये है प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। हाँ सही है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू ये बताई गई है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। यह संविधान के स्रोतों को इंगित करती है। हाँ संविधान के स्रोतों को इंगित करती है। ये संज्ञात्मक नहीं, ये तो भी हम देखा ना अभी लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, ये तो गलत है। 4 हटाओ, 2 हटाओ, 1 3 किस में है? 1 3 डी में है, डी आंसर है इसका। देखो आंसर डी है इसका। ठीक है, 9 कौन सा सही है? 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इंटीग्रेट, क्या 4 जैसे इसने दे रखा है, 4 शब्द पढ़े हमने? नहीं ना, तो ये तो गलत है ना भाई। समाजवाद पढ़ा है, पंथ निरपेक्ष पढ़ा है, और अखंडता पढ़ा है। समाजवाद हो गए, चलो सेकुलर हो गए, इंटीग्रिटी पढ़ा है, डेमोक्रेटिक तो पहले से ही था। ये नहीं, ये सही है। पहला हटाओ इसका, पहला ये हटा, ये हटा, बचे क्या? 2 तो हमारा सही है, तीसरा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना संशोधन कर सकती है। हाँ सही है, इसका भी आंसर है। मैंने बताया ना, पापा दादा और आप। ठीक है, भी सही है इसका आंसर। चले सॉरी, थोड़ा एग्जाम्पल ही ऐसा है, हर घर में, हर घर का एग्जाम्पल है ये, मेरा ही नहीं। ठीक है चलो, नीचे दिए गए में से कितनी बातें प्रस्तावना के बारे में सही है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हाँ पढ़ा सही है। यह संविधान की व्याख्या और समझने की चाबी है। सही है। यह संविधान के आदर्शों और दर्शन को दर्शाती है। सही है। प्रस्तावना में सैद्धांतिक सिद्धांत शामिल है। हाँ, सही है। तीनों चारों सही है। चार कौन से में? ये सभी सही है। ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया है अपनी तरफ से, अब आपको करने हैं आगे। देखो इसमें कम से कम अभी 50 से ज्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपको करने हैं। देखो, हम भारत के लोग से क्या चाहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल है। हम भारत के लोग से क्या चाहते हैं? भारत की संप्रभुता, जनता की सर्वोच्चता। हाँ जनता की सर्वोच्चता तो कर रहा है। हम भारत के लोग, जनता की सर्वोच्च है, जनता सर्वोच्च है, हम भारत है, हम भारत के लोग हैं, हम ही भारत है, हम ही सब कुछ है, जनता ही सर्वोच्चता। ठीक है, अपुन ही भगवान है, ऐसा होता है ना, जनता ही यहाँ सर्वोच्च है। समझ रहा है ना? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख। प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता का अर्थ बताओ। धर्म न होना, केवल हिंदू धर्म, सभी धर्म समान है, केवल एक धर्म मान्यता, सभी धर्म समान। ठीक है, यहाँ तक। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ बताओ। पूंजीवाद नहीं, समाज में समान अवसर, यही है, यही है भाई, केवल ग्रामीण विकास नहीं। ये क्या है? सामंतवादी, पूंजीवाद नहीं, समाज में समान अवसर, भी आंसर इसका। देख, ठीक है, चलिए बोले आप देखो, सभी तो क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, आपको ही करना है आगे। टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है, रास्ता मैंने बता दिया आपको, डिवीजन मैंने करा दिया आपको, कंटेंट में आपको दे रहा हूँ। ये ISPCS मैट्रिक चैनल है टेलीग्राम, ज्वाइन कर लो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बताओ और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या नई चीजें लाऊं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊं आगे। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, अपनी डिटेल जो मैंने करी है, एनालाइज करा है आयोग के क्वेश्चन को, पिछले साल के जितने 25 साल के, वो मैं करा रहा हूँ टॉपिक वाइज अच्छे से। आप भी बताओ, मतलब और क्या क्या नया कर सकते हैं इसमें।
कुछ नया फैक्ट हो, कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज जोड़नी हो, बता दो आप, मैं कर दूंगा वो यार। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ ना, समझ रहे हो ना। तो जितना मेरे बस किया, जितने मैं ढूंढ सकता हूँ मैं ढूंढ के लाऊं कंटेंट आपके लिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना हो तो बता दो। ठीक है, चलो फिर, प्यार दो यार, अपना सपोर्ट कर दो थोड़ा। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ही करो। थोड़ा क्या होता है, सॉरी। ठीक है, चलो फिर ध्यान दो यार, रिवीजन कर लो यार अच्छे से, मेहनत करो बस। पढ़ो यार, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको, सच बता रहा हूँ। चलो फिर, ठीक है, बाय।